तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। के आर सैनी के आर एजुकेशन का स्वागत करता हूं दोस्तों। रेलवे से जुड़ी पांच महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। पहली और इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, जीडीसी भर्ती को लेकर रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। काफी सारे दोस्तों ने ये लेटर मेरे साथ शेयर किया अलग अलग सोशल साइट्स पे और पूछा कि क्या सर 2028 तक भर्तियां एक्सटेंड कर दी गई है, इस लेटर के क्या कुछ मायने हैं, आप सभी लोगों के साथ में साझा करूंगा। क्या जीडीसी भर्तियां नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी। साथ दोस्तों इस बैंक ने आरएसपी में सुविधाएं बढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, एक और बैंक ने अपनी जो रेलवे सैलरी पैकेज के तहत जो सुविधाएं मिलती है रेलवे एम्प्लॉय को, उनकी सुविधाओं को बढ़ा दी है। इस बैंक में अगर आपका खाता है तो आपको और ज्यादा सुविधाएं मिलने वाली है। नॉमिनेशन फॉर्मूले को लेकर जो भर्ती आपकी लग रही है उसमें चल रही है अभी, तो उसमें नॉमिनेशन को लेकर एक लेटर जारी हुआ है। तो अब नॉमिनेशन के फॉर्मूले में क्या कुछ चेंजेस हो गए उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और ट्रेन मैनेजर जो साथी है, ट्रेन मैनेजर उनकी जो सैलरी वैसे अच्छी खासी होती है, लेकिन और इनकी सैलरी हाइक होने वाली है। इनको यहाँ पे प्रमोशन एक्स्ट्रा देने की, प्रमोशन के अंदर इंक्रीमेंट वगैरह देने की बात की जा रही है। और रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है। एचआरएम्स पर कर्मचारी जल्दी करिए काम। जी दोस्तों, सभी कर्मचारियों के लिए एचआरएम्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जारी हुई है, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जीडीसी भर्ती को लेकर देख लेते हैं क्या कुछ ऑफिशियल अपडेट है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आरबी नंबर 12/2026 10/2/2026 यानी आज ही की डेट का अपडेट है। रेलवे बोर्ड की तरफ से ये जारी किया गया है, ये लेटर का नंबर है। और जो सभी जनरल मैनेजर है, जोनल रेलवे है, उनको ये लेटर लिखा गया है। इसमें सब्जेक्ट है जनरल डिपार्टमेंट कंप्यूटर एग्जामिनेशन जीडीसी फॉर फिलिंग अप ऑफ 25% नेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी इन ग्रुप सी कैटेगरी एक्सटेंशन ऑफ करेंसी अप टू 31/3/2028। देखिए दोस्तों, इस लेटर का जो सब्जेक्ट है इसका मैं आपको बताता हूं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी जो जीडीसी की भर्तियां उनको एक्सटेंड कर दिया गया है, 2028 तक आपको कोई भी जीडीसी की भर्तियां देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जीडीसी की भर्तियों का जो नियम है ये कोई परमानेंट नियम नहीं है। ये रेलवे के द्वारा रेलवे एम्प्लॉय को एक सुविधा देने के लिए ये नियम निकाला गया था और उसको समय समय पे एक्सटेंड किया जा रहा है। तो देखिए, इसकी जो पहला वाला लेटर था उसकी 2026 तक जो लिमिट थी कि 2026 तक हम जीडीसी भर्तियां निकालेंगे। और अब जो इसको एक्सटेंड करके, क्योंकि इसको हर 2-3 साल बाद में एक्सटेंड करते रहते हैं, तो अब इसको 2028 तक एक्सटेंड कर दिया कि जीडीसी का जो रूल है जो अभी चल रहा है 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसीज होती है, उनके 25% पे जीडीसी की भर्तियां कंडक्ट कराने का जो रूल अभी चल रहा है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं 31/3/2028 यानी 31/3/2028 तक। ये ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे ये डेट आएगी फिर उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी एक परमानेंट नियम नहीं है रेलवे के अंदर जीडीसी का, समय समय पे इसके जो रूल रेगुलेशन है उनको एक्सटेंड यहाँ पे किया जाता है। तो इसको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब तो एक पॉजिटिव निकल के आता है कि जो भाई कह रहे थे कि जीडीसी की भर्तियां खत्म हो गई है, तो देखिए यहाँ पे जीडीसी की भर्तियों का जो नियम है उसको और बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है कि 31/3/2028 तक। अभी जो वर्तमान में जो जीडीसी के नियम चालू है, जीडीसी की भर्तियों का जो नियम चालू है 25% वाला, वो रेगुलर एज इट इज जैसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब यही है। और इसके अलावा दोस्तों काफी सारे भाई लोग पूछ रहे थे कि जीडीसी की भर्ती अभी नहीं है ये, तो देखिए दोस्तों, जो काफी जगह से अपडेट्स वगैरह आए थे, हल्दिया डिवीजन से भी जो डिमांड वगैरह मांगी गई है, तो इंटरनल पे काम चल रहा है जीडीसी भर्तियों पे और थोड़ा सा डिले इसमें हो सकता है। जो भी अपडेट्स वगैरह आती है उन्हीं के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। तो जीडीसी की भर्तियां जरूर आएगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना है। आप अपनी जो तैयारी है उसको स्ट्रॉन्ग रखिएगा और तैयारी अपनी रेगुलर रखिएगा। जीडीसी की भर्तियां जल्द आपको देखने को मिलेगी। और जैसे कि जो सिनेरियो बन रहा है, काफी यूनियंस वगैरह भी इसके रिगार्डिंग अपनी जो आवाज उठा रही है और रेलवे इसके ऊपर यहाँ पे इंटरनल काफी तेजी से काम कर रहा है। तो जल्द आपको जीडीसी की भर्तियां देखने को मिल सकती है। थोड़ा बहुत डिले यहाँ पे हो जाए, लेकिन आप जो भाई लोग जीडीसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो जीडीसी का अपना यहाँ पे तैयारी करते रहे। देखिए लिखा है दोस्तों यहाँ पे, सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम ऑफ जनरल, ये एक स्कीम थी रेलवे की तरफ से और वाइड इस लेटर नंबर के तहत, जो कि 1993 के अंदर लाई गई थी। फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर द करेंसी ऑफ द सेम इज बीइंग एक्सटेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी ये जो है 1 साल से लेकर या आपकी जो समय समय पे इसको बढ़ाई जाती थी। एंड द सेम वाज लास्ट एक्सटेंड अप टू, यानी लास्ट में 31/3/2026 तक इसका जो नियम था। द मिनिस्ट्री लेटर नंबर, इस लेटर के तहत द मैटर रिगार्डिंग कंटिन्यू ऑफ जीडीसी, यानी जो जीडीसी है इसको कंटिन्यू रखने के लिए जीडीसी स्कीम हैज बीन अंडर कंसिडरेशन ऑफ रेलवे बोर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। It has now been decided that the currency of the GDC scheme may be extended for another period of 2 years from 31/3/2026 से इन 2 साल के लिए आपका ये बढ़ा दिया गया है। ऐसी कैसी जीडीसी भर्तियों के नियम रेगुलेशन चलती रहेगी, जीडीसी की भर्तियां चलती रहेगी। The other instruction and the clarification modification related with the GDC scheme and its procedure as issued from time to time separately shall also continue up to the same the time this scheme is valid as above। तो इसको आपको बढ़ा दिया गया है। तो एक अच्छी खबर है, इसको आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है।
अब देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन भर्ती जो भाई लोग डायरेक्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं 9/2/2026 को, कल की डेट में एक लेटर यहाँ पे जारी होता है और इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी सारे यूट्यूब वगैरह पे आपने वीडियो भी देखे होंगे। तो देखिए इसके अंदर आपका 2024 वाला जो नॉर्मलाइजेशन का रूल था जो भी पिछली भर्ती में लगा था वो का वही सेम टू सेम है। इसी में किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में मैंने यहाँ पे पूरा डिट्टो एजिटी जैसा का सेम टू सेम है। तो इसमें आपको कहीं भी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, वही आपका नॉर्मलाइजेशन का रूल चलने वाला है। बस ये जो है आपकी साइट है उसके ऊपर अपडेट हुआ है, साइट पर दोबारा से डाल दिया गया होगा, लेकिन इसमें किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। 2024 का जो था वो का वही आपका 2026 की भर्तियों के लिए भी रहने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो आपके सेम चलने वाली है। इसमें हालांकि मार्क्स जो आपके कम ही बड़े इस बार देखा होगा आपने, और क्योंकि दोस्तों इसमें आरआरबी वाइज यहाँ पे एग्जाम आजकल कंडक्ट होने लगे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके कम मार्क्स बढ़ते हैं और इस फॉर्मूले का भी फर्क पड़ता है। तो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है इसमें किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड का 2/2/2026 को 2 फरवरी 2026 को एक और महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे जारी किया जाता है। 10/2026 के नाम से आरबी नंबर है और रेलवे बोर्ड का ये लेटर है। सभी जो जनरल मैनेजर है, प्रिंसिपल, इनको ये लिखा गया है सभी जोनल रेलवेज को। इंपोर्टेंस देखिए, ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ 1 इंक्रीमेंट अंडर रूल 13 ऑफ RSRP रूल्स 2018 ऑन प्रमोशन फ्रॉम सीनियर गुड्स गार्ड टू सीनियर पैसेंजर गार्ड फर्दर क्लैरिफिकेशन। ये नहीं, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि एक एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट यहाँ पे दिया जाए। तो इसमें सारा कुछ लिखा गया है और इसमें हवाला दिया गया है कि एक इंक्रीमेंट का फायदा यहाँ पे ट्रेन मैनेजर को एक्स्ट्रा दिया जाए। यहाँ पे देखिए जो आपका सीनियर सीनियर गुड्स गार्ड है, उससे सीनियर पैसेंजर गार्ड जो बनते थे तो उनको फायदा नहीं होता था, इसलिए इनको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट यहाँ पे देने की बात चली है और एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट इनको दिया जाए। इसकी रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड का ये लेटर है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। सभी जो लेटर्स हैं इनकी पीडीएफ वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, रेलवे सैलरी पैकेज, जिन भाइयों का केनरा बैंक के अंदर अकाउंट है या केनरा बैंक के अंदर आरएसपी आपने ले रखा है तो उन लोगों को और ज्यादा यहाँ पे फायदा होने वाला है। और इसकी जानकारी यहाँ पे एनडब्ल्यूआर की जो प्रधान कार्यालय है उसके द्वारा उनके कर्मचारियों को दिया जा रहा है। तो केनरा बैंक में ऑल ओवर इंडियन रेलवे में कहीं भी हो अकाउंट, अगर आपका आरएसपी में उनका अकाउंट है तो आपकी जो सुविधा है वो यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो देखिए ये है केनरा बैंक ने, अभी हो क्या रहा है कि अलग अलग बैंक अपनी अपनी तरफ से आरएसपी के तहत अलग अलग सुविधाएं यहाँ पे दे रहे हैं और कर्मचारियों को जो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बैंक के अंदर जो है ज्यादा कर्मचारियों का अकाउंट हो रेलवे वालों का। और ऐसे में भी हालांकि धीरे धीरे अब सीएसपी के अंदर हो जाएगा तो सभी का सेम सा हो जाएगा, सीएसपी कंपोजिट सैलरी पैकेज का जो बात चल रही है, लेकिन आरएसपी में इन्होंने अपनी यहाँ पे सुविधाएं बढ़ा दी है। ये जो है अपने जनरल मैनेजर है, प्रिंसिपल चीफ ऑफ है, इनको नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे को इनको सब जो लिख के दिया है कि हमने अपने बैंक की जो स्कीम है उनमें बढ़ोतरी कर दी है और अब आप अपने कर्मचारियों को कहिए कि हमारे बैंक को जो है यहाँ पे बैंक में अकाउंट ओपन करवाए आरएसपी के वाला। तो देखिए क्या कुछ है, प्रोडक्ट वेरिएंट है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए एयर एक्सीडेंट है, पर्सनल एक्सीडेंट है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और आपका जो गोल्ड प्लस वालों को ये मिलेगा सारा कुछ, और डायमंड वालों के लिए प्लेटिनम आपका ये यहाँ पे रहने वाला है। तो एक तरीके से काफी अच्छा फायदा आप लोगों को होने वाला है। यहाँ पे देखिए प्लेटिनम कार्ड जिनकी सैलरी जो है 1,20,000 से ऊपर है उनकी, और ये 70,000 से 1,20,000 है, और 70,000 से नीचे के जो है उनके लिए ये सारी कुछ सुविधा रहने वाली है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख का, इनका 15 लाख का, इनका 20 लाख का होगा। पर्सनल एक्सीडेंट को 100 लाख मिलेंगे, 120 लाख, और इनको 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पे मिला करेंगे। तो इन्होंने अपनी जो है यहाँ पे जो स्कीम वगैरह पहले 100 लाख रुपए दे रहे थे सभी को, और अभी इन्होंने 150 लाख यानी 1,50,00,000 तक इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो अब जो भाई जैसे कि अपन एलआईसी वगैरह लेते हैं या और भी कई तरीके की पॉलिसीज वगैरह करवाते हैं, तो रेलवे कर्मचारियों को मेरे हिसाब से ऐसी पॉलिसीज लेने का कोई फायदा नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री में मात्र आपका अकाउंट उस बैंक में होने से ही एकदम फ्री आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, टर्म इंश्योरेंस मिलता है, एयर एक्सीडेंट वो जो है इंश्योरेंस मिलता है, आपका पर्सनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस मिलता है। तो ऐसे में वो सब चीजें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप बैंक में अकाउंट खुलने मात्र से ही आपके सारी कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है। और जो भी कर्मचारी रेलवे कर्मचारी है, जिस भी बैंक में आपका खाता है, आपको जो भी बैंक का जो है आरएसपी जो मॉड्यूल सही लगे उस बैंक में आप अपने खाते को कन्वर्ट करिए, और आरएसपी में जरूर अपने बैंक को कन्वर्ट कराए, ताकि अगर आपको बाय द वे अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली यहाँ पे सिक्योर रहे, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे मिलती है। और इसके अलावा भी आपको कई सारे जैसे स्विगी वगैरह के सब्सक्रिप्शन में और भी लॉकर की सुविधाएं है, आपकी जो प्रोसेसिंग जो चार्जेस वगैरह होते हैं लोन वगैरह पे वो माफ हो जाते हैं, और भी कई तरीके के फायदे यहाँ पे होते हैं। तो आरएसपी में अपना अकाउंट जरूर कन्वर्ट करवाइएगा। और यहाँ पे एड ऑन कवर्स ये सब चीजें यहाँ पे कवर किया गया है, देखिए एड ऑन कवर्स और ये सब चीजें और आपको यहाँ पे मिलने वाली है। डेबिट कार्ड है, जीरो बैलेंस आपका अकाउंट रहेगा, और
डेबिट कार्ड कैश विड्रॉल की जो लिमिट है 1 लाख रुपए पर डे यहाँ पर डे कर दी गई है। फ्री अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजेक्शन कर दिया गया। इतनी सारी सुविधाएं आपको सिर्फ एक आरएसपी, अपना अकाउंट आरएसपी में कन्वर्ट कराने से इतनी सारी सुविधा आपको मिलने वाली है एकदम फ्री। किसी टाइप का कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। इसके हायर एजुकेशन बेनिफिट्स के लिए आपको 15 लाख रुपए तक है। चाइल्ड आपकी गर्ल चाइल्ड कवर यहाँ पे हो जाएगा। आपका ये मॉडर्नेशन, प्लास्टिक सर्जरी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पोर्ट मेडिसिन है, कई सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसको आपका जरूर लाभ लेना चाहिए। जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप अच्छे से ध्यान देके उसमें अपना अकाउंट को कन्वर्ट कराइए आरएसपी के अंदर। अब देखिए दोस्तों, आप सभी भाइयों के यहाँ पे जो भी रेलवे कर्मचारी है, परमानेंट कर्मचारी है, या फिर यहाँ पे जो टेंडर वाले, उन सभी के जो नए आईडी कार्ड बनेंगे। तो नया आईडी कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोसीजर आपको उस पर करने होंगे एचआरएम से, तब जाके आपका नया आईडी कार्ड बनेगा। ये काम अब जरूर से सभी कर्मचारियों को करना है। देखिए क्या क्या स्टेप्स आपको फोटो और सिग्नेचर अपडेट करने के लिए। ओपन योर एचआरएमएस आईडी और गो टू एम्प्लॉय ईएसएस में आपको जाना है। अंडर द एम्प्लॉय मास्टर टैब, जो आप मास्टर टैब है, इस पे क्लिक करना है। एडिट माय डिटेल पे क्लिक करना है। सेलेक्ट फोटो एंड सिग्नेचर, आपको फोटो और सिग्नेचर पहले अपनी गैलरी में रख लेना है। वहां से फोटो और सिग्नेचर आपको सेलेक्ट कर, ये ऑप्शन आपको चूज करना है। क्लिक एंड एडिट डिटेल्स, वहां पे फिर ऑप्शन खुलेगा क्लिक एडिट डिटेल्स और सिलेक्ट एज यस, उस पर यस करना है। आगे आपको जो है देखिए क्लिक ऑन चेकबॉक्स अंडर एडिट कॉलम इन फ्रंट ऑफ फोटो टैब एंड सेलेक्ट योर पासपोर्ट फोटो एंड अपलोड। यहाँ पे आपको ये सब एडिट कॉलम वगैरह पे जो क्लिक करना है, उसमें आपको जो फोटो सिलेक्ट करने का और आपको जो सिग्नेचर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। क्लिक ऑन चेकबॉक्स अंडर एडिट कॉलम इन फ्रंट ऑफ सिग्नेचर टैब एंड सेलेक्ट योर सिग्नेचर। सिग्नेचर और फोटो अपलोड आएगी। सबमिट द रिक्वेस्ट टू योर कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिसर, आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनको सबमिट करना है, आपके इंचार्ज को। इस तरीके से आप फोटो अपनी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फोटो का बैकग्राउंड जो है व्हाइट करना है। व्हाइट अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप जो है एआई से यूज करके, एआई जेमिनी का यूज करके वहां से अपना बैकग्राउंड कर सकते हैं व्हाइट। और फोटो में 70% आपका फेस कवर होना चाहिए। ये सभी काम भाइयों को करना है। एज पर रेलवे बोर्ड डायरेक्शन द अबव प्रोसीजर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय द ऑल रेलवे एम्प्लॉय 15/2/2026। 15 फरवरी 2026 तक सभी कर्मचारियों को काम करना होगा। ऑल सुपरवाइजर शुड इंश्योर दैट ईच एम्प्लॉय अंडर देम, और सभी जो सुपरवाइजर है उनको इंश्योर करना है कि आपको अपने यहाँ पे जो भी सबऑर्डिनेट है उनको ये सब काम करने हैं। एचआर फोटो और साक्ष्य अपलोड करने की चरण दर चरण प्रक्रिया, ये हिंदी में है और वो इंग्लिश में है, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी आपके समझ में आए तो ये सब काम सभी भाइयों को करना है। जल्दी से जल्दी आपको ये काम निपटा ले। सभी पीडीएफ मैं टेलीग्राम को भेज दूंगा, वहां जाके आप ले सकते हैं। थैंक यू।